नमस्कार बच्चों, मैं आज मध्यकालीन कविता कबीर दास जी के दोहे को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कबीर दास जी वक्तकालीन कवियों में से आपकी नाम बहुत आदर से लिया जाता है। कबीर दास जी का जन्म 1399 का मतलब है 1399 में काशी में हुआ है। आपने नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपके पालन पोषण किए गए हैं। कबीर दास जी ने अनपढ़ कवि है, लेकिन उनका ज्ञान, उनका आत्मज्ञान बहुत से बहुत अधिक थी। आपने अपनी रचनाओं में मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू और मुस्लिमों में एकता है, और भौतिक और आध्यात्मिक परिष्कारों के बारे में, शुद्ध प्रेम के बारे में और सच्चाई के बारे में और सादगी के बारे में आपकी रचनाओं में ये व्यक्त किया गया है। आपकी मृत्यु 1518 का मतलब है 1518 में आपकी मृत्यु मगहर नामक स्थान में हुई है। कबीर दास जी की रचनाओं को मुख्यतः 3 भाग से विभाजित किया गया है। पहला साकी है और दूसरा है सबक और शब्द है और तीसरा है रामायणी है। ये तीनों बीजक नाम ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। कबीर दास जी भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं, क्योंकि तुमने अनेक भाषाओं को अपनी काव्यों में सम्मिलित किए गए हैं। उदाहरण के लिए जिसमें ब्रज भाषा की और अवधी भाषा को और राजस्थानी भाषा को और अरबी भाषा को, ऐसे फारसी, ऐसे अनेक भाषाओं के शब्दों को आपने प्रयोग करके ये काव्यों को रचने किए जाते हैं, इसीलिए आपकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। प्रस्तुत दोहे में आपने बीजक का संग्रह से ये लिया गया है, और प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु की महिमा, ये पद्य में गुरुजनों की महिमा के बारे में और शरीर की नश्वरता के बारे में और परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में और भक्ति भावना और नीति परक उद्देश्य से ये काव्य को आपने रचना किए गए हैं। इसलिए बच्चों को यह बहुत सादगी और सरलता से, उदाहरण से आपकी कवन संग्रह है। पहला पंक्ति इस प्रकार है: सदगुरु के परताप थई मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। इसमें शब्दार्थ तो इस प्रकार है बच्चों, ये शब्दार्थ को तुम्हें लिखनी चाहिए। सदगुरु का मतलब एक अच्छी गुरु, सदगुरु का मतलब है एक अच्छी गुरु, एक गुड टीचर है। और प्रताप का मतलब तो प्रभुत्व है, प्रभुत्व या ताकत होता है। और मिटी गया मीन्स मिल गया है। और दुविधा का मतलब संशय होता है। मिलिया का मतलब मिल गया। ये प्यारा में कबीर दास जी ने हमें बताया जाता है कि एक अच्छे गुरु हमें प्राप्त हुआ तो हमारा मन में रहने वाले यह संशयों को दूर कराता है, हमारे मन में रहने वाले दुख दर्दों को दूर कराता है। यही गुरु का श्रेष्ठ मनोभाव होता है। एक सच्ची गुरु का मनोभाव वो विद्यार्थी के मन में रहने वाले दर्दों को दूर करना, अपने मन में रहने वाले ज्ञान को वो उस विद्यार्थी पर प्रसारण करना, ये एक अच्छे गुरु का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए वो गुरु के साथ हमें संवाद किया तो हमारे पास रहने वाले दर्द भी दूर हो जाता है और ज्ञान भी बढ़ जाता है। इसीलिए एक गुरु का स्थान महत्व होता है। दूसरी पंक्तियों में कवि गुरु गोविंद दे दोहो कड़े काके लांगू पाई, बलिहारी गुरु अपने आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु का मतलब टीचर भी होता है। पुरातन काल में जो आश्रमों में ज्ञानी लोग दूसरे बच्चों को ज्ञानार्जन करने को भी, वो महान साधु व्यक्तियों को भी हमें गुरु कहते हैं। यहाँ साधु लोगों के गुरु को यहाँ लिया गया है।
यहाँ कवि जी ने साधु संतों के गुरुजनों के बारे में यहाँ बताने जाते हैं। और दोहो का मतलब है दोनों, कड़े का मतलब है खड़ा हुआ है, और बलिहरि मीन्स समर्पित करना, बलिहरि का मतलब है समर्पित करना, और फाया का मतलब है अपना चरण। एक बार गुरु ने ज्ञान अर्जन हमें दिया हुआ गुरु और गोविंद का मतलब है भगवान, दोनों भी एक साथ ये कबीरदास जी के सामने आ जाते हैं। इसी का मतलब है एक तरफ से गुरु और एक तरफ से गोविंद मीन्स भगवान, दोनों भी मिलकर एक ही साथ आया तो हमें किसके चरण स्पर्श कर नमस्कार करनी चाहिए, यह सोच एक दिन कबीरदास जी के मन में आ जाता है। लेकिन उन्होंने वो सोचते हैं कि हमारा ज्ञान को बढ़ा हुआ व्यक्ति गुरु है, गोविंद के बारे में बताने वाले व्यक्ति ही गुरु है, इसलिए गोविंद से भी गुरु का स्थान बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पंक्तियों में कबीर जी ने बच्चों को ये संदेश देता है कि गुरु का स्थान महत्वपूर्ण होता है, इसको हमें सही रीति नीति से उपयोग करनी हमारा धर्म है, क्योंकि छात्रों का धर्म है। भगवान से भी अधिक स्थान पर ऊपर का स्थान रहने वाला ही गुरु जी का स्थान है। अगले प्यारा में गुरु जी ने माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोय, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूंगी तो। यह प्यारा में माटी का मतलब है मिट्टी, मड है, और कुम्हार का मतलब है वो मिट्टी से बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को कुम्हार कहते हैं। और मोय का मतलब है मुझे है, और इक का मतलब है एक है, और रौंदूंगी का मतलब है पैरों से कुचलना। एक कुम्हार का काम क्या होता है कि मिट्टी को रौंद कर वो बर्तन बनाने का कुम्हार का काम है। तब कुम्हार ने मिट्टी बनाने समय में वो मिट्टी को अपने पैरों से रौंदता है और दबाता है, तब वो मिट्टी ने अपने मन में सोचता है, क्या सोचता है मिट्टी, आज का दिन तुम्हारा है, अगले एक दिन तुमने आगे के कुछ दिनों में मेरे मिट्टी में मिलने तुम आते हो, उस समय मैं तुझे रौंदता हूँ करके कहता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन निर्जीव होने के बाद वो मनुष्य का जीवन तो मिट्टी में समर्पण होना चाहिए, उस समय वो मिट्टी सोचता है, उस समय तुम्हें मैं रौंद कर मेरा आकृति में रख जाता हूँ करको वो मिट्टी सोचता है। इसीलिए इंसानों का जन्म बहुत श्रेष्ठ होता है, इस समय को हमें सही रीति से जाना चाहिए। अगले प्यारा में निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी को छबाया है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस प्यारा में निंदक का मतलब है निंदा करने वाला, और नियर के मतलब है पास में, और कुटी का मतलब है झोपड़ी, कुटी का मतलब झोपड़ी है, छबाई का मतलब है बनाकर, और निर्मल का मतलब है साफ सुथरा। ये पद्य में कवि बताने चाहते हैं कि निंदा करने वाले हमारे पास ही रहना चाहिए, हमारे पास ही उसको झोपड़ी रखकर हमारे पास रहने जैसे करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलती को वो सही कर पाता है। निंदा नहीं किया तो वो इंसान को कंट्रोल नहीं मिलता है। कोई निंदा करने वाले व्यक्ति अपने पास रहे तो वो कभी भी वो व्यक्ति अलर्ट से रहता है, इसीलिए उस तरह के लोग रहे तो हमारे लिए वो अच्छी रहता है। और बिना पानी और बिना साबुन के लिए हमारा गंदगी कैसे दूर होता है, नहीं होता है। इसी तरह निंदा करने वाले पानी के जैसे है, साबुन के जैसे है, उस लोग हमारे पास रहना
जरूरी है। अगले प्यारा में कवि कस्तूरी कुंडली बसई मुर्ग ढूंढे बन माही। और ऐसे गठी राम है दुनिया देखी नाही। इस पद्य में कस्तूरी एक तरह के वस्तु है, एक थिंग है। और कुंडली का मतलब है नाभि, नॉवेल कहते हैं। मृग का मतलब है हिरण, मृग का मतलब डीर है। और वन का मतलब है वन। और घटी का मतलब है एवरीवेयर, घट में। और दुनिया का मतलब है वर्ड है यहाँ। एक हिरण तो कस्तूरी को ये पूरे वन में ढूंढकर वो सर्च करता है, लेकिन उनके शरीर में, उनके नाभि में, उनके नावल में वो कस्तूरी रहता है, लेकिन वो नहीं पाता है। अपने शरीर में रखकर वो मृग क्या करता है, पूरे जंगल में उसके लिए ढूंढता है। इसी तरह हर एक गट में राम रहता है। लेकिन हमारे हृदयवास में वास करने वाले राम को हमें नहीं पहचानता है। किसी दूर जाकर हमें राम के लिए दर्शन पाने के लिए हमें जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास, हमारे हृदय में भगवान का वास रहता है, वो कुछ लोग उसको नहीं जानते हैं। अगले प्यारा में कवि ने बहुत दिनन की जेवती और भाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझ मिलन खो मनी नाही विश्राम। इस पंक्तियों में कवि बहुत दिनों से जेवती मीन्स इंतजार, जेवती का अर्थ है इंतजार करना। और भाट का मतलब है मार्ग या रास्ता, और जीव का मतलब है प्राण। एक इसमें कवि बताने चाहते हैं, बहुत दिनों से मैंने इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आपकी श्री राम की दर्शन के लिए मैंने मेरा जिंदगी में बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरा प्राण तरसई मुझको मिलन से, मेरा प्राण को तुम्हारा मिलन के लिए तरस रहा है। और मनी नहीं विश्राम, इसीलिए तुम्हारा दर्शन बिना पाने के लिए मेरा मन विश्राम नहीं रहता है, इसीलिए आपका दर्शन तो दीजिए। ऐसा राम से कवि ने भक्ति को प्रदान किए जाते हैं। और जहाँ दया, और आगे प्यारा में जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इस पंक्तियों में शब्दार्थ दया का मतलब है काइंडनेस, और धर्म का मतलब है रिलीजियस, और लोभ का मतलब है लालच, लोभ का मतलब है, क्षमा का मतलब है क्षमा करना, और क्रोध का मतलब है गुस्सा करना। जो व्यक्ति में, जिन इंसान में उनका मन दया से रहता है, वहाँ धर्म भी रहता है। किस लोगों के आत्मा में दया का मनोभाव होता है, वहाँ उसके आसपास धर्म भी रहता है। लेकिन जहाँ लालच के मन होता है, वो लालच के मन रहता है, वहाँ पाप रहता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल, किस व्यक्ति में, किस परिस्थितियों में हमारा हाथ में हमें क्रोध लिया तो हमारे गुस्से से, क्रोध से क्या करते हैं, काल का मतलब वो मृत्यु भी कर जाते हैं। उतना गुस्सा रहते हैं ये आदमियों के मन में, उसे हमें नहीं व्यक्त करना चाहिए। किसका मन में क्रोध होता है, वो क्रोध अंत में मृत्यु तक हमें लेकर चले जाते हैं। इसीलिए हमें क्रोध को अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ क्षमा तह आप, कहाँ क्षमा का गुण होता है, क्षमा का गुण होता है, वहाँ आप रहते हैं। आपका मतलब कौन, यहाँ भगवान रहते हैं। कहाँ क्रोध होता है, वहाँ
मृत्यु तक हमें लेकर चले जाता है। कहाँ क्षमा का गुण होता है वहाँ भगवान का वास रहता है। इसलिए हमें हमेशा भी क्षमा गुण से रहनी चाहिए। काल करे सो आज करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में परलय, पल में परलय होएगा, पल में परलय होएगा, और बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। इसमें काल का मतलब है समय, समय भी आता है। टुमारो, टुमारो को भी यह दिखाया जाता है। यहाँ कवि ने टुमारो का मतलब से ये काल को दिया गया है। काल करे आज करे, कल करने का क्या काम रहता है, कल करने का क्या क्या रहता है, हमें उसको आज ही करनी चाहिए। समय तो बहुत प्रेशियस है ना, इसीलिए हमें कल करने का वो क्या क्या काम रहता है आज ही करके समाप्त करनी चाहिए। लेकिन आज करने का समय हमें आज क्या क्या हमारा प्लान्स जो है उस कामों को हमें अब ही करना शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि पल में का अर्थ है सेकंड्स में, सेकंड्स में प्रलय का मतलब है प्रलय हो जाता है। कब प्रलय हो जाता है उसके बारे में हमें नहीं पता चलता है, इसीलिए क्षण क्षण भी हमें बहुत इम्पोर्टेंस है। वो पल भर में प्रलय हो गया तो कल का काम भी नहीं कर पाते हैं, आज के काम भी हमें नहीं कर पाते हैं। बाहरी करेगा कब, वो दूसरे काम सब हम कब कर पाते हैं। इसीलिए समय बहुत अमूल्यदार है, इसको सही रूप से हमें सदुपयोग करनी चाहिए। समय पर हम आलसी मत करनी चाहिए, ऐसा लेजी मेंटालिटी को हमें मत करनी चाहिए। अगले प्यारा में कवि जी ने दुख से सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे होय। यहाँ कुछ लोगों का मेंटालिटी तो इस प्रकार रहते हैं, दुखी में सुमिरन कब करें, बुरा समय, दुख में रहने समय में हमें भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो ये दुखों से मुझे बचाओ, इस कष्टों से मुझे बचाओ, इस तरह से मन रखकर हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन सुख में करे ना कोई, यदि वो मनुष्य को सुख संतोष से समय बीतने समय वो कुछ लोगों ने भगवान को याद नहीं करता है। हमें दुख आया तो भगवान के पर रक्षणा करने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुख में ही कुछ लोग भगवान का स्मरण नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे, सुख में भी हमें भगवान का स्मरण किया तो दुख कोई हो, हमारे पास दुख ही नहीं आता है। कोई सुख शांति में रहने वाले व्यक्ति जो है वो भगवान को प्रार्थना किए तो उनके पास, उनके आसपास दुख का वातावरण नहीं रहता है। इसलिए हमें भगवान का कृपा हमारे पास रहना ज़रूरी है। हमने भगवान को प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य भी है। और अंतिम प्यारा में कवि कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। इसमें जाति में से रिलीजन आते हैं और म्यान का मतलब जो तलवार रखने का जो कोश को हमें म्यान कहते हैं। इस पंक्ति में कवि ने जाति ना पूछो साधु की, कोई ज्ञानी वाले लोग रहे तो उनका ज्ञानों को हम स्वीकार करनी चाहिए, उनका जाति के बारे में मत पूछनी चाहिए। जाति तो अलग होता है, ज्ञानी लोग वो नीचे जाति का भी उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञान उस स्थानों को वो देता है। इसीलिए हमें ज्ञानी लोगों का वो ज्ञान को हमें स्वीकार करनी चाहिए, उसको जाति के बारे में हमें मत पूछनी चाहिए। और मोल करो तलवार की, वो तलवार का एक वैल्यू को हमें मत पूछनी चाहिए, उसको मोल का मतलब है वैल्यू, उसका रेट को मत पूछनी चाहिए। और पड़ा रहना दो में
उस तलवार से हमें क्या क्या उपयोग होता है, किसी के काम में उपयोग कराते हैं, उसका बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि तलवार के मोल के बारे में हमें कुछ नहीं चाहिए। तलवार को यूज़ करने का मेंटालिटी हमारे पास रहने चाहिए, उसका मोल का मतलब हमें नहीं चाहिए। आज की क्लास समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।